जय हिंद हिंद एवरीवन। स्वागत है आप सभी का कंडीशनल्स की क्लास नंबर सेकंड में, जो कि हमारी प्रैक्टिस क्लास होने वाली है। पिछली क्लास में हमने आधे घंटे की क्लास ली थी, उसमें हमने कंडीशनल्स का जितना भी थ्योरी वाला पार्ट था वो कवर कर लिया था। और आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे एसएससी एग्जाम्स के, है ना। नाम के हैं एसएससी एग्जाम्स, आप किसी भी एग्जाम को दे सकते हैं, है ना, इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके, क्योंकि इसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फाइंड करेंगे आप एरर, इसको पोज करके, ठीक है। उसके बाद आप आंसर देखिएगा, मैं लगातार चलता पढ़ूंगा। जॉन वुड हैव टोल्ड यू द ट्रूथ इफ यू हैड आस्क्ड हिम। जॉन ने तुम्हें सच बता दिया होता अगर तुमने उससे पूछा होता। इफ यू हैड आस्क्ड मी, ये हो गया हमारा कंडीशनल्स वाला पार्ट। हैड प्लस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड कंडीशनल, है ना। तो इसका रिजल्ट वाले पार्ट में क्या यूज करते हैं? रिजल्ट वाले पार्ट में हम वुड हैव प्लस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। स्ट्रक्चर क्या बैठ रहा है? बिल्कुल सही बैठ रहा है, तो नो एरर। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। आई विश आई एम द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड, है ना, वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड, है ना। काश मैं, या फिर मैं इच्छा रखता हूँ काश मैं सबसे अमीर होता इस पूरी दुनिया में। तो मैंने आपको बताया था, ये सारी जो इमेजिनेशन करते हैं ये हम प्रेजेंट इमेजिनेशन करते हैं। काश में राजा होता, काश में पक्षी होता है। तो ये जो प्रेजेंट की इमेजिनेशन है वो कौन से पार्ट में जाती है? तो सर सेकंड कंडीशनल में जाती है। सेकंड कंडीशनल का मतलब है आई एम की जगह आई वर का यूज करेंगे यहाँ पे, है ना। तो आपके ए पार्ट में एरर था। क्वेश्चन नंबर थर्ड। आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम चेन्नई आई विल कम एंड सी यू। जब तुम चेन्नई से आ जाओगे या फिर चेन्नई से तुम्हारे आने के बाद मैं तुमसे मिलने आऊँगा। तो यहाँ पे आप बताना पहले कंडीशन का कौन सा क्लोज है। तो हमने यहाँ पे देखा कि इफ़ की जगह हमारे दूसरे कंजंक्शन भी आ सकते हैं, जैसे कि एज सुन एज, आफ्टर, बिफोर, है ना, या फिर व्हेन। कई सारे कंजंक्शन है जो कि आ सकते हैं इफ़ की जगह। तो यहाँ पे आफ्टर आया ही, ये हमारा कंडीशन वाला क्लोज है। आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम चेन्नई, जब तुम चेन्नई से आ जाओगे, आई विल कम एंड सी यू, तो मैं आऊँगा और तुमसे मिलूंगा। ये रहा कंडीशन, ये रहा इसका रिजल्ट। रिजल्ट क्या है? आई विल कम। और विल किस में लगता है हमारा? तो याद करो, ये लगता है हमारा फर्स्ट कंडीशनल में, है ना, फ्यूचर रिजल्ट के रूप में। तो ये हमारा फ्यूचर रिजल्ट के रूप में लगता है। और कंडीशन जो रहती है उसमें विल का यूज ही नहीं करते हैं। आफ्टर यू रिटर्न फ्रॉम चेन्नई आई विल कम एंड सी यू, फर्स्ट कंडीशनल का स्ट्रक्चर अब मेंटेन हुआ जाके। तो फर्स्ट पार्ट में एरर था। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। इफ यू हैड टोल्ड मी आई वुड हैव हेल्प्ड यू सोल्व द प्रॉब्लम। अगर तुमने मुझे बताया होता तो मैंने तुम्हारी प्रॉब्लम को सोल्व करने में मदद की होती। इफ यू हैड टोल्ड मी, कंडीशन वाले में हैड प्लस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ रहा है, तो रिजल्ट वाले में वुड हैव प्लस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आना चाहिए, जो कि यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे कोई भी सेंटेंस में एरर नहीं है, तो इसमें नो एरर टिक कर देंगे, है ना। ज़्यादा डिटेल में नहीं चलेंगे, क्योंकि डिटेल में हमने सारी बात थ्योरी वाले पार्ट में कर ली है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे आते हैं। इफ़ ही इज अ मिलेनर ही वुड हेल्प द मिलेनियम प्रोजेक्ट, है ना। अगर वो मिलेनर होता, है ना, तो उसने मदद की होती मिलेनियम प्रोजेक्ट में। अच्छा, ये वही वाला सेंटेंस बन रहा है क्या कि काश में अमीर होता, काश में उसकी जगह होता, है ना, काश में पक्षी होता। तो ये सारी बात किस में जाती है? प्रेजेंट इमेजिनेशन, यानी सेकंड कंडीशनल में। काश में मिलेनर होता तो मैंने मिलेनियम प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया होता, उसमें हेल्प की होती। तो जब बात जाती है हमारी सेकंड कंडीशनल में, तो इसकी जगह क्या आएगा? ही वर आएगा यहाँ पे, है ना। आपको बताया था ना, वॉच का यूज नहीं करते हम इसमें, कंडीशनल वाले पार्ट में हमेशा वर का यूज करते हैं। तो फर्स्ट वाले पार्ट में एरर था। क्वेश्चन नंबर सिक्स पे आते हैं। अनलेस यू विल स्टडी हार्ड यू कैन नॉट पास, है ना। जब तक तुम स्टडी हार्ड नहीं करते हो, हार्ड नहीं पढ़ते हो, अच्छे से मेहनत नहीं करते हो, तो तुम पास नहीं होगे। तो बताओ, अनलेस यू विल स्टडी हार्ड यू कैन नॉट पास, जब तक तुम हार्ड वर्क नहीं करोगे, हार्ड स्टडी नहीं करोगे, तब तक तुम पास नहीं हो सकते। अनलेस के साथ जुड़ा हुआ ये हमारा कंडीशन का क्लोज, है ना। जब तक हार्ड स्टडी नहीं करोगे जब तक पास नहीं हो पाओगे। ये हमारा रिजल्ट वाला पार्ट है। तो रिजल्ट वाला पास, यू कैन नॉट पास, ठीक है। लेकिन कंडीशन वाले में विल क्या कर रहा है? अनलेस यू स्टडी हार्ड यू कैन नॉट पास। यहाँ विल की जगह दूसरा मॉडल का यूज किया गया है, जो कि कैन है, जो कि बिल्कुल सही है। तो पार्ट था हमारा सेकंड वाले में एरर। यहाँ पे जो आपका कंडीशन वाला क्लोज है उसके अंदर विल कैन कोई भी मॉडल का यूज नहीं होगा। आया समझ में? चलो आ जाते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेवंथ में। आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम न्यू दिल्ली आई विल मीट यू,
है ना, सेम सा है, उसमें चेन्नई से आ रहा था, इसमें दिल्ली से आ रहा है, सेम सा है। बताओ, आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम न्यू दिल्ली, जब तुम नई दिल्ली से आ जाओगे या तुम्हारी नई दिल्ली से आने के बाद मैं तुमसे मिलूंगा, आई विल मीट यू, मैं तुमसे मिलूंगा, आई विल प्लस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सा आ रहा है, तो ये आ रहा है हमारे पास फर्स्ट कंडीशनल। आफ्टर यू रिटर्न, है ना, कंडीशन वाले क्लोज में विल क्या कर रहा है फर्स्ट कंडीशन में, फर्स्ट कंडीशनल में, तो आपका फर्स्ट पार्ट में एरर था। आ रहा है ना समझ में, ये आपका कंडीशन वाला क्लोज हो गया, ये रिजल्ट वाला क्लोज हो गया, है ना। फिर हमें स्ट्रक्चर मेंटेन करके चलना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे 8 पे। ही वॉक्स एज इफ द अर्थ बिलोंग टू हिम, वो ऐसे चलता है जैसे कि धरती उसकी हो, है ना, द अर्थ बिलोंग टू हिम। तो बताओ यहाँ पे क्या दिक्कत है, तो दिक्कत यहाँ पे कुछ भी नहीं है, नो एरर है। ही वॉक्स एज इफ, वो ऐसे चलता है जैसे कि द अर्थ बिलोंग्ड टू हिम, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, जो कि बिल्कुल बिल्कुल सही है ना। और एक एरर वाली बात क्या बताई थी मैंने आपको, यहाँ पे कोई एरर मार्क नहीं करना है, ये आपको टेंस बता रहा है, वो ऐसे चलता है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता है ना, ही वॉक्ड एज इफ द अर्थ बिलोंग टू हिम, तो भी सही होता। क्यों, ही वॉक्ड एज इफ, वो ऐसे चल रहा था जैसे धरती उसकी हो। आए समझ में, ये टेंस बताने का काम करता है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। आपको एज इफ, एज दो के बाद वाले में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करना है और इसे सेकंड कंडीशनल वाली कैटेगरी में लेकर के जाना है। तो आपका नो एरर था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। हैड यू वर्कड हार्ड यू विल हैव पास्ट, है ना। अगर तुम, अच्छा सबसे पहली बात आप देखेंगे इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया, कैसे, हैड यू वर्कड हार्ड, क्या पढ़ा था हमने, ऐसा स्ट्रक्चर को पलटा जा सकता है, इसकी जगह ये क्या लिखा पड़ा है, ये यही तो लिखा पड़ा है, इफ यू हैड वर्कड हार्ड, है ना, ऐसा ही है ना। याद करो थर्ड कंडीशनल के लिए केस बताया था, इसमें थोड़ा पलटा पलटी भी करता है, हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख देगा, है ना, और मेन वर्ब को सब्जेक्ट के बाद लिखेगा। ध्यान करो, पढ़ाया था, लास्ट में था, इंपॉर्टेंट नोट के सबसे लास्ट वाला स्लाइड था, है ना। तो हैड यू वर्कड हार्ड का क्या मतलब है, इफ यू हैड वर्कड हार्ड, तो हैड प्लस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कौन से में मिलता है हमारा, अगर तुमने हार्ड वर्क किया होता कंडीशन वाले क्लोज में ध्यान करो, तो यह आता हमारा थर्ड कंडीशनल में, है ना। थर्ड कंडीशनल वाले में हम यहाँ पे वुड हैव पास्ट का यूज करते हैं, तो यहाँ पे विल की जगह क्या यूज करेंगे, वुड हैव पास्ट। तो सही सेंटेंस आपका क्या है, हैड यू वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ट। तो आपका कौन सा थर्ड पार्ट में एरर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। सपोजिंग इफ इट रेन्स व्हाट शैल वी डू, है ना। सपोजिंग इफ, तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये दोनों है ना हमारे, सपोजिंग और इफ कभी भी एक साथ नहीं आते, या तो आप सपोज का यूज करेंगे या तो आप इफ का यूज करेंगे। तो ए पार्ट में आपका एरर था, मार्क कर लो, है ना, आ जाता है कंडीशन वाला क्लोज। इसको कंडीशनल के कैटेगरी में इसलिए डाला गया है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो है ना, इसका जो स्ट्रक्चर है वो कंडीशनल सेंटेंस का है। आया समझ में, इसलिए इसको इस कैटेगरी में डाल के इस वाले कॉन्सेप्ट को समझा दिया गया। दोनों एक ही काम करता है, इफ लगा लो सपोज लगा लो, है ना। तो हम दोनों एक साथ लगा देते हैं तो चीज़ें सुपरफ्लुअस हो जाती है, इसलिए हम यहाँ पे एरर मार्क करेंगे। सपोज करो अगर बारिश हो जाती है तो हम क्या करेंगे, या फिर अगर बारिश होती है तो हम क्या करेंगे। आए समझ में, तो सपोज इफ एक साथ नहीं लगता, अलग अलग हमेशा लगाया जाता है, या तो सपोज या तो इफ। ए पार्ट में आपका एरर था। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। यहाँ पे इसका टाइम मेंशन नहीं कब पूछा गया था। आई वुड एक्सेप्ट द ऑफर इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैंने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया होता। आई वुड एक्सेप्ट द ऑफर, सबसे पहले देखना इफ आई वर यू, सेकंड कंडीशनल में बात जा रही है, जब बात सेकंड कंडीशनल में जाती है तो यहाँ पे वुड का यूज करते हैं। क्या यहाँ पे वुड का यूज है, हाँ जी बिल्कुल है, तो इस सेंटेंस में नो एरर है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। दिस लेटर विल रीच हिम बिफोर ही लेफ्ट फॉर दिल्ली, है ना, ये जो लेटर है उस तक पहुंच जाएगा बिफोर ही लेफ्ट फॉर दिल्ली, उससे पहले कि वो दिल्ली के लिए निकले, दिल्ली के लिए वो निकले उससे पहले वो लेटर उस पर पहुंच जाएगा। तो बताओ जरा, बिफोर ही लेफ्ट फॉर दिल्ली, ये आपका कंडीशन वाला क्लोज हो जाएगा, बिफोर ही लेफ्ट फॉर दिल्ली ये हमारा कंडीशन वाला क्लोज हो जाएगा। तो जब ये हमारा कंडीशन वाला क्लोज हो जाएगा तो हमने यहाँ पे देखा सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आ रहा है, क्या आ रहा है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आ रहा है, यानी बात किस में जा रही है, बात किस में जा रही है, तो ये बात जा रही है हमारे पास सेकेंड कंडीशनल में। और सेकेंड कंडीशनल में हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, दिस लेटर वुड रीच हिम, दिस लेटर वुड रीच हिम बिफोर ही लेफ्ट फॉर दिल्ली, है ना, जब तक वो दिल्ली के लिए निकलेगा तो
उससे पहले वो लेटर उस तक पहुंच जाएगा। आपने ऐसे करा, ए पार्ट में एरर करा और आपका क्वेश्चन हो गया गलत। अब जरा समझना क्यों। हमने यहाँ पे क्या करा, लेफ्ट को हमने सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब बोला और उसके बाद यहाँ पे हमने इसको वुड बोला, लेकिन असल बात तो ये है दिस लेटर विल रीच हिम। एग्जामिनर चाहता है आप इसको प्रेजेंट में लेके चले, आप शुरू में ही एग्जामिनर को गलत नहीं ठहरा सकते। वो आपको जैसा सेंटेंस देगा ना स्टार्टिंग में, आपको बाद वाला उसकी तरह मेंटेन करके चलना है ना। दिस लेटर विल रीच हिम, विल यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि ये बात किस में चल रही है, प्रेजेंट में चल रही है। सॉरी प्रेजेंट नहीं, फर्स्ट कंडीशनल में चल रही है। और बात हमारी जब फर्स्ट कंडीशनल में चलती है तो रिजल्ट वाले क्लोज में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं। आपके बी पार्ट में एरर था, ना कि ए पार्ट में। आया समझ में? देखो मैं समझाता हूँ क्या है। आप एग्जामिनर को गलत ठहरा रहे हैं अगर आप यहाँ पे विल की जगह वुड कर रहे हैं, क्योंकि आपने बोला आपने बाद में गलती कर रखी है, मतलब बाद में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब दे रखी है और आपने शुरू में ये गलत दे रखा है। नहीं, वो चाहता है कि आप इस बात को फर्स्ट कंडीशनल के लिए लेके चले, इसलिए उसने विल दिया है। आपको बाद में उसके अकॉर्डिंग चलना है। ये नहीं आप पहले गलत ठहरा दे रहे हो कि तूने बाद में ऐसा क्यों दिया, ऐसा नहीं। पहले उसके अकॉर्डिंग चलो, बाद में गलती छांटोगे। आया समझ में? तो यहाँ पे लीव आएगा, ना कि आप पहले वाले में टिक करेंगे। अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। इट इज टाइम वी शुड हैव डन समथिंग यूजफुल, है ना। तो ये फ्रेज जरा याद करना है, टेंस का क्वेश्चन इसमें थोड़ा इंक्लूड हो गया है ना। इट इज टाइम, है ना, यानी इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज अपॉर्चुन टाइम, है ना। तो ये सारे वो फ्रेजेज है जिनके साथ हम पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं। जब हम यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं तो यहाँ पे हम शुड, मॉडल, हैव, हेल्पिंग वर्ब, डन का क्या यूज कर रहे हैं, हमें यहाँ पे सीधा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब मेन वर्ब का यूज करना है। तो यहाँ पे इन सब को काट के हम क्या लिखेंगे, इट इज टाइम वी डिड समथिंग यूजफुल, है ना। अब आप बोलोगे कि शुड क्यों हटाया, हैव क्यों हटाया, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब की जरूरत थी। तो सर ये मेन वर्ब कैसे हुआ, देखो सारी बातें टेंस में मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। जो बच्चा डिटेल से लाइन से पढ़ रहा होगा ना उसको सब समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे हमने डिड को क्यों रखा, शुड को क्यों हटाया, हैव को क्यों हटाया, क्योंकि उसको पता है हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है। आया समझ में? तो ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने टेंस में पढ़ाया था, अगर आप चाहो तो छोड़ भी देना, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज टाइम के साथ में हम ये जितने फ्रेजेस होते हैं इनके साथ हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं। कौन से का, मेन वर्ब का। आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 14, ही विल टेल यू अबाउट इट व्हेन ही विल कम बैक, है ना। वो तुम्हें इसके बारे में बताएगा जब वह वापस आ जाएगा। व्हेन ही विल कम बैक, जब वह वापस आएगा तो वह तुम्हें इसके बारे में बताएगा। तो बताओ जरा, ही विल टेल यू अबाउट इट, वह तुम्हें इसके बारे में बताएगा कब, जब वह आ जाएगा। तो ये हमारा कंडीशन वाला क्लोज, और इसमें हम विल का क्या यूज कर रहे हैं। फिर हमने देखा यहाँ पे विल का तो प्रेजेंट में आता है, सॉरी फर्स्ट वाले में आता, विल वाला जो है वो फर्स्ट कंडीशनल में आता है। तो फर्स्ट कंडीशनल के लिए हम क्या यहाँ पे यूज करते हैं, सीधा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी आपका थर्ड पार्ट में एरर था, क्या आएगा, ही कम बैक। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। आस्क हर टू कॉल मी व्हेन शी विल कम बैक, है ना। जब वो वापस आएगी तो उसे कहना मुझे कॉल करने के लिए, है ना। अब इस सेंटेंस को करो, बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। आस्क हर टू कॉल मी, कहना उससे मुझे कॉल करने को, व्हेन शी विल कम बैक, जब वह वापस आ जाएगी। तो सबसे पहली बात, व्हेन शी विल कम बैक, जब वह वापस आएगी, तो कंडीशन वाले में तो विल वुड का यूज होता ही नहीं है। आया समझ में? विल वुड का एज अ मॉडल या हेल्पिंग वर्ब यूज होता ही नहीं है। तो कहाँ पे एरर आ गया हमारे पास, थर्ड पार्ट में एरर आ गया। अब आपका दिमाग क्या चलेगा, आप बोलोगे यहाँ पे विल वुड हैव कुछ तो आना चाहिए था, विल वुड या फिर वुड हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कुछ तो आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं, ना विल है, ना वुड है, ना वुड हैव है ना, कुछ तो है नहीं। लेकिन ये सेंटेंस सही है क्यों, समझना चाहता। व्हेन सी कम बैक, जब वह वापिस आ जाएगी, और यहाँ पे ना व्हेन सी कम्स आएगा। आए समझ में? व्हेन सी कम बैक, व्हेन सी कम बैक्स कम्स बैक, जब वह वापस आ जाएगी तो उससे कहना मुझे कॉल करने के लिए। अब आप देखोगे नहीं, कंडीशनल का सेंटेंस ही नहीं है, उससे कहना मुझे कॉल करने के लिए जब वह वापस आ जाएगी। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि कंडीशनल क्या होता है कि आपका जो एक काम है आप कंडीशन बताते हैं और कंडीशन के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट मिलता है।
लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई कंडीशन रिजल्ट वाला मैटर नहीं बन रहा। समझना कैसे? जब वह वापस आ जाएगी तो उससे कहना मुझे कॉल करने के लिए। ये एक नॉर्मल सेंटेंस है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा रहा। जब वह वापस आ जाएगी तो उससे कहना मुझे कॉल करने के लिए। जब वह वापस आ जाएगी ये कंडीशन लगेगी, तब ये रिजल्ट करना तुम नहीं। ऐसा कोई सेंस नहीं आ रहा कि इस कंडीशन के बाद ये रिजल्ट आ रहा है। ये एक सिंपल सेंटेंस है कि जब वह वापस आएगी तो कहना मुझे कॉल करने के लिए। तो यहाँ पे आपका थर्ड पार्ट में एरर है, और यहाँ पे आप विल, वुड या वुड हैव थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ढूंढने की कोशिश मत करना। ये सिंपल सेंटेंस है, ना कि किसी कंडीशनल का। आया समझ में? चलो, क्वेश्चन नंबर 16, वी शैल गो आउट इफ इट डज नॉट रेन। अगर बारिश नहीं होती है तो हम बाहर जाएंगे। अच्छा हाँ, अब इसको आप कह सकते हो कि हम बाहर जाएंगे अगर बारिश नहीं होती है। तो अगर बारिश नहीं होती कंडीशन इसके, अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम ऐसा करेंगे। तो ये कंडीशन रिजल्ट वाला है। ये आपका कंडीशन रिजल्ट वाला नहीं था, ये आपका सिंपल सेंटेंस था। जब वो आएगी तो कहना मुझे कॉल करने के लिए। इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि जब वो वापस आ जाएगी तो उसका रिजल्ट ये होगा कि आप उससे कहोगे कि मुझे कॉल करें। ऐसा कुछ नहीं था। आया समझ में? अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वी शैल गो आउट इफ इट डज नॉट रेन। इफ इट डज नॉट रेन वी शैल गो आउट, हम बाहर जाएंगे। तो बताओ इसमें कहाँ एरर है? मुझे तो कहीं एरर नहीं दिख रहा। क्या आपको दिख रहा है? अगर हाँ तो आप बिल्कुल सही हैं। डज के साथ में हमेशा में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, रेन से नहीं आएगा। थर्ड पार्ट में एरर था। आया समझ में? चलो, क्वेश्चन नंबर 17, इफ ही हैड वॉकड फास्ट इनफ ही विल गेट द। बस अगर उसने इनफ तेज चला होता, अगर वो, इनफ का मतलब कहते हैं कि अगर वो इतना तेज चला, ही इज टॉल इनफ, वह इतना टॉल है कि वह छत को या सीलिंग को ऐसे ही छू सकता है खड़े खड़े, है ना। तो वही है, अगर वह इतना तेज चला होता, फास्ट इनफ होता, तो वो बस को कैच कर लिया होता, बस पकड़ लिया होता। ठीक है। इफ ही हैड फास्ट वॉकड फास्ट इनफ, हेड प्लस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ रहा है। हेड प्लस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ रहा है ना। यानी थर्ड कंडीशनल में मामला जा रहा है। ही वुड हैव गोट द बस। ही वुड हैव गोट द बस, थर्ड पार्ट में एरर था ना। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, द ट्रेन विल नॉट स्टार्ट अंटिल द गार्ड विल ब्लो द विसल, है ना। तो ट्रेन जब तक स्टार्ट नहीं होगी जब तक कि गार्ड विसल ब्लो ना कर दे, सीटी ना बजा दे, है ना। ट्रेन विल नॉट स्टार्ट अंटिल द गार्ड विल ब्लो द विसल, है ना। कंडीशन वाले में आपका विल क्या कर रहा है, हटाओ। थर्ड पार्ट में एरर था। आया समझ में? ये आपका बिल्कुल सही है बाकी का। क्वेश्चन नंबर 19, वी शैल वेट टिल यू विल फिनिश योर लंच, है ना। तो हम तुम्हारा वेट करेंगे जब तक तुम अपना लंच फिनिश करते हो। टिल यू फिनिश योर लंच, यहाँ पे विल क्या कर रहा है कंडीशन वाले में, हम तुम्हारा वेट करेंगे जब तक तुम अपना लंच फिनिश करोगे। तो यहाँ पे आपका थर्ड पार्ट में एरर था, क्योंकि कंडीशनल वाले में आप विल क्या कर रहा है इसमें, है ना। क्वेश्चन नंबर 20 पे, अनलेस एड अराइव्स विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स थाउजेंड्स आर स्टार्विंग। स्टार्विंग का मतलब होता है भूखमरी, भूखे मरना, है ना। अनलेस द एड अराइव, जब तक कि एड का मतलब हो जाता है जैसे दवा से संबंधित एड, फर्स्ट एड, है ना। तो वो वो दवा पट्टी करते हैं ना, उससे संबंधित है एड वर्ड, है ना। जब तक कि एड आता है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक, अगले कुछ हफ्तों में जब तक एड आता है, थाउजेंड्स आर स्टार्विंग, है ना। हजारों भूखमरी से मर रहे होंगे, है ना, या हजारों भूखे होंगे। तो अनलेस एड अराइव, ये आ गया आपका कंडीशन वाला, है ना। और जब कंडीशन वाला आता है तो हमारा किस में जा रहा है, फर्स्ट कंडीशन में। किस में जा रहा है, फर्स्ट कंडीशनल में। और फर्स्ट कंडीशनल में रिजल्ट वाले में क्या होता है, रिजल्ट में क्या होता है, वहां पे हम विल का यूज करते हैं। क्या यहाँ पे विल का कहीं यूज है, नहीं। तो थर्ड पार्ट में एरर। अब सेंटेंस सही कैसे करेंगे, जब तक कि एड अराइव होती है, जब तक कि एड अराइव नहीं होती है, जब तक कि एड नहीं आता है अगले कुछ हफ्तों में, थाउजेंड्स विल स्टार्व, है ना। हजारों जो है वो भूखे मर रहे होंगे। आया समझ में? ये है इसका सही आंसर। तो थर्ड पार्ट में आपका एरर था। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। इफ आई वाज ही आई वुडंट एक्सेप्ट दिस प्रोजेक्ट। बहुत ही जी क्वेश्चन है। इफ आई वर ही, अगर मैं उसकी जगह होता तो मैंने प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं किया होता। क्वेश्चन नंबर
22 पे आते हैं, अनलेस ही अपोलोजाइज ही शुड नॉट बी अलाउड टू स्टे विद अस। है ना, जब तक वह माफ़ी नहीं मांगता है उसे अलाउ नहीं किया जाना चाहिए हमारे साथ रहने के लिए। अनलेस ही अपोलोजाइज ही शुड नॉट बी अलाउड टू स्टे विद अस, है ना। तो बताओ इसमें कहाँ एरर है? जब तक वह माफ़ी नहीं मांगता, तो यहाँ पे नोट नहीं लगाया, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया आपका अपोलोजाइज तक एक क्लोज। ही शुड नॉट बी अलाउड टू स्टे विद हस, है ना, उसे अलाउ नहीं किया जाना चाहिए हमारे साथ रहने के लिए। ही अपोलोजाइज से पता चलता है मामला जा रहा है फर्स्ट कंडीशनल में। किस में जा रहा है? फर्स्ट कंडीशनल में। और फर्स्ट कंडीशनल में हम विल का यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे शुड है तो हम शुड को ही प्रेफर करेंगे, यहाँ पे विल की जगह सेल का यूज करेंगे। तो विल को भी यहाँ पे काट देंगे, सेल आपका परफेक्ट आंसर है। सेकंड पार्ट में एरर है, आया समझ में? तो शुड है तो सेल लगाएंगे, वुड होता तो विल लगा देते हैं, है ना। विल भी गलत नहीं है, लेकिन सेल आपका ज्यादा अप्रोप्रिएट है, क्योंकि सेल और शुड को भाई माना जाता है, विल वुड को भाई माना जाता है। सेल कटेगा शुड आएगा, विल कटेगा वुड आएगा, सेम उल्टा। क्वेश्चन नंबर 23, हैड द प्लेन नॉट बीन डिलेड आई विल रीच हियर इन टाइम फॉर द फंक्शन, है ना। तो वही वाला आ रहा है थर्ड कंडीशनल में, इफ द प्लेन हैड नॉट बीन डिलेड, है ना, आई विल रीच हियर इन टाइम फॉर द फंक्शन। मैं फंक्शन के लिए टाइम पे पहुंच जाता अगर ट्रेन ने डिले नहीं किया होता। इफ द ट्रेन हैड नॉट बीन डिलेड, अगर ऐसा नहीं हुआ होता, ये आ गया आपका कंडीशन वाला पार्ट। कौन सा? थर्ड कंडीशनल का, है ना। और थर्ड कंडीशनल का रिजल्ट वाला पार्ट क्या होता है? आई वुड हैव रीच्ड हेयर। आए समझ में? आई विल रीच की जगह आई वुड हैव रीच्ड हेयर आएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं, इफ आई वुड हैव रियलाइज्ड व्हाट अ बैड शेप आवर लाइब्रेरी इज इन आई वुड हैव डन समथिंग, है ना। अगर मुझे ये रियलाइज हो गया होता कि व्हाट अ बैड शेप आवर लाइब्रेरी इज इन, कि कितनी बुरी हालत में हमारी लाइब्रेरी, आई वुड हैव डन समथिंग, तो मैंने कुछ किया होता। बताओ कहाँ पे एरर है? इफ आई वुड हैव रियलाइज्ड, वुड हैव रियलाइज्ड, ये वाला तो स्ट्रक्चर हमारा कंडीशन वाले में आता ही नहीं है ना। चलो आगे देखते हैं, आई वुड हैव डन समथिंग। अगर मुझे ये पता होता, ये रियलाइज हो गया होता, तो मैंने ऐसा किया होता। ये हो गया आपका रिजल्ट वाला पार्ट। किससे मैच खा रहा है? तो थर्ड कंडीशनल से। थर्ड कंडीशनल का रिजल्ट वाला पार्ट ये है, तो कंडीशन वाला पार्ट कौन सा होता है? तो इफ आई हैड रियलाइज्ड, ये है आपका फर्स्ट पार्ट में एरर। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं, इफ सी हैड सीन द कार कमिंग सी मे नॉट क्रॉस्ड द रोड। अगर उसने देखा होता कार को आते हुए तो उसने रोड क्रॉस नहीं किया होता। इफ सी हैड सीन द कार कमिंग सी मे नॉट हैव क्रॉस्ड द रोड, है ना। इफ सी हैड सीन, किस क्या पता चल रहा है इससे? थर्ड कंडीशनल में मामला जा रहा है। जब मामला थर्ड कंडीशनल में जा रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा? सी माइट नॉट हैव क्रॉस्ड द रोड। ऐ समझ में, है ना। किसी का अगर ये डाउट हो माइट हैव के बाद नोट क्यों नहीं लगाया, तो सारी डाउट क्लियर कर दिए गए हैं टेंस की क्लासेस में, है ना। लाइन से पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, सिस्टमेटिक ढंग से जैसी चीज़ें बनाई गई हैं, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन हो गए हमारे कंप्लीट। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे, माई फ्रेंड विल नॉट कम टू अटेंड दिस मैरिज अनलेस ही इज नॉट इन्वाइटेड, है ना। मेरा फ्रेंड जो है इस मैरिज को अटेंड नहीं करेगा जब तक उसे इनवाइट नहीं किया जाता। बहुत आसान है, थोड़ा नजरें घुमाओ इधर उधर तो आपको पता चलेगा। अनलेस ही इज इनवाइटेड, नोट का क्या काम है? अनलेस ही इज इनवाइटेड, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया थर्ड पार्ट में एरर। अब किसी का डाउट ये नहीं आना चाहिए यहाँ से इज को क्यों नहीं हटाया, क्योंकि नोट हमारा किस लिए आता है? नोट आता है हमारा हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है, तो इज को क्यों नहीं हटाया? तो मैं आपको बता दूं, ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, इज हमारा लिंकिंग वर्ब है, इनवाइटेड हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। आया समझ में? आया समझ में? लाइन से जो पढ़ रहा है ना शुरू से, उसको सब समझ में आ रहा होगा क्या कह रहा हूँ मैं, है ना। बाकी दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं है, एरर क्वेश्चन है, टिक मार के आगे बढ़ो। जरूरी नहीं है सब कुछ पता होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 27, इट बिगेन टू रेन एज सुन एज वी स्टेप्ड आउट ऑफ द हाउस, है ना। बढ़िया क्वेश्चन, फिर से 2 स्टार लगा दूं क्या? चलो बताओ क्या होगा इसका आंसर। इट बिगेन टू रेन एज सुन एज वी स्टेप्ड आउट ऑफ द हाउस, है ना। बारिश होने लगी जैसे ही हमने घर के बाहर कदम रखा। तो एज सुन एज वी स्टेप्ड आउट, पढ़ पढ़ के ऐसा ऐसा लग रहा होगा, पढ़ पढ़ के ऐसा ऐसा लग रहा होगा कि वी स्टेप्ड आउट ऑफ द हाउस, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गया
कंडीशन वाले पार्ट में, है ना। तो यहाँ पे कुछ ऐसा आना चाहिए था, इट बिगेन टू रेन, इट वुड बिगिन टू रेन, ऐसा कुछ आना चाहिए था। लेकिन मैं आपको बता दूं ये कंडीशनल का सेंटेंस ही नहीं है, ये एक सिंपल सेंटेंस है कि जैसे ही हमने घर के बाहर कदम रखा तो बारिश होने लगी। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमने जैसे ही कदम बाहर रखा तो उसका रिजल्ट ये था कि बारिश होने लगी। क्या कह रहा हूं मैं, यहाँ पे कोई भी बात ऐसी नहीं कही गई है कि हमने जैसे ही घर के बाहर कदम रखा तो उसका रिजल्ट था बारिश होना। नहीं जी, ये रिजल्ट कंडीशन की बात हो ही नहीं रही। ये एक सिंपल सेंटेंस है जो कि बताया जा रहा है कि जैसे ही हमने घर के बाहर कदम रखा तो बारिश होने लगी, है ना। तो इट बिगेन टू रेन एज सुन एज वी स्टेप्ड आउट ऑफ द हाउस। तो बिगेन आपका सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, टेंस का रिदम नहीं बिगड़ रहा, नो एरर, कोई दिक्कत नहीं है सेंटेंस में। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं हम। इफ आई विल प्ले माई बेस्ट आई कैन विन एनी डे अगेंस्ट एनीबडी, है ना। अगर मैं अपना बेस्ट खेलता हूँ, अपना बेस्ट देता हूँ गेम में, तो मैं किसी के भी अगेंस्ट जीत सकता हूँ, है ना। तो किसी भी दिन किसी के भी अगेंस्ट जीत सकता हूँ। तो वो किसी के भी अगेंस्ट कब जीत सकता है, जब वो अपना बेस्ट खेलेगा। तो कंडीशन रिजल्ट की बात हो रही है, जाहिर होगी, ठीक है। इफ आई कंडीशन में विल क्या कर रहा है, टिक मारती आगे बढ़ गए, है ना। दूसरा थोड़ा और पढ़ लो, इफ आई प्ले, अभी हम सीख रहे हैं ना तो सीखते हुए चलो। इफ आई प्ले फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, आई कैन विन एनी डे अगेंस्ट एनीबडी, मैं किसी भी दिन किसी के भी अगेंस्ट, किसी के भी विरोध में जीत सकता हूं। तो यहाँ पे विल आता है, विल की जगह मैंने क्या बोला था, दूसरा मॉडल भी आ सकता है, तो कैन भी आ गया, ठीक है। अगर यहाँ पे कुड दिया होता तब मामला गड़बड़ था, क्योंकि अगर वुड होता तो उसकी जगह हम कुड लगा सकते थे, विल की जगह हम कैन लगाएंगे, विल की जगह हम मे लगाएंगे। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट पार्ट में एरर था। क्वेश्चन नंबर 29, यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू डोंट वर्क हार्ड। बताओ, आसान एरर है। तुम जब तक सफल नहीं होगे, सक्सीड नहीं होगे, जब तक तुम हार्ड वर्क नहीं करते हो। अनलेस यू डोंट वर्क हार्ड, अनलेस के साथ में ये आपका डोंट क्या कर रहा है, काटो पूरे को, आए समझ में। अनलेस यू वर्क हार्ड, है ना। अब ये मत बोलना इसके साथ में इसको क्यों काट दिया, डू को रहने देते जैसे इज रह रहा था, तो आपका डाउट ही नहीं आएगा। वही बात, अगर आप सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ रहे हैं। चलो, मैं ऐसा नहीं कर रहा, मैं आपको टोंट कस रहा हूँ बार बार। सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ रहे होते तो ऐसा तुमने गलती कर दी नहीं, मैं आपको बस बताता हुआ चल रहा हूँ कि अगर किसी के ऐसे डाउट आते हैं तो वो सब चीजें क्लियर हो जाएंगी अगर आप लाइन से पढ़ेंगे। अगर आप जैसे बीच में भी स्टार्ट कर रहे हैं तो आप शुरू से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं टोंट नहीं कर रहा किसी को, मैं बता रहा हूँ कि हाँ, सबके पीछे का रीजन है जो कि क्लियर हो चुका है, आप बस लाइन से पढ़िए। चलो, कहाँ पे दिक्कत थी हमारी, तो हमारे पास थर्ड पार्ट में दिक्कत थी। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। इफ आई हैड रिमेंबर्ड दिस आई विल हैव प्रिवेंटेड सम मिस्टेक। अगर मुझे ये याद होता तो मैंने कुछ मिस्टेक प्रिवेंट करी होती, छोड़ दी होती, या फिर नहीं की होती। इफ आई हैड रिमेंबर्ड कहाँ मामला जा रहा है, याद करो, थर्ड कंडीशनल में। तो यहाँ पे क्या आएगा, आई वुड हैव प्रिवेंटेड सम मिस्टेक। तो कहाँ मामले में गड़बड़ है, सेकेंड पार्ट में। चलो, क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। इफ आई कैन सी यू आई एम श्योर यू वुड बी लुकिंग ब्यूटिफुल, नैना सेड। नैना ने कहा, अगर मैं तुम्हें देख सकता तो मैं श्योर हूं इस बात के लिए कि तुम ब्यूटीफुल लग रही होगी, है ना। तो बताओ कहाँ पे एरर है। इफ आई कैन सी यू, अगर मैं तुम्हें देख सकती या सकता, आई एम श्योर यू वुड बी लुकिंग बेस्ट। अगर मैं तुम्हें देख सकता, काश में पक्षी होता, सेकंड कंडीशनल में मामला जा रहा है। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेंगे, नहीं तो वर्ब का यूज करेंगे। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेंगे, नहीं तो वर्ब का यूज करेंगे। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हमने यहाँ पे कुड को माना है क्योंकि हमें कैन को काटना पड़ा पार्ट को दिखाने के लिए। तो आपका ए पार्ट में एरर था। अगर मैं तुम्हें देख सकता या देख सकती तो मैं श्योर हूं कि तुम ब्यूटीफुल लग रही हो थी, है ना। वैसे ब्यूटीफुल तो लड़कियों के लिए यूज किया जाता है। नैना सेड, नैना ने कहा, है ना। अच्छा, नैना कह रही है ना, तो उसका मीनिंग ये आएगा कि इफ आई कुड सी यू, अगर मैं तुम्हें देख सकती, सकता नहीं आएगा यहाँ पे मीनिंग। अगर मैं तुम्हें देख सकती, आई एम श्योर यू वुड बी लुकिंग ब्यूटीफुल, तुम सुंदर दिख रही होती। चलो, क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। आई विश यू कैन हियर योर सेल्फ टॉकिंग। मैं विश करता हूँ, मैं काश ऐसा होता कि तुम अपने आप को बात करते हुए सुन पाते हैं, है ना।
या फिर विश करने की बात आ रही है तो कहाँ मामला जा रहा है, सेकंड कंडीशनल में। क्या आएगा, कैन की जगह सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट दिखाने के लिए कुड का यूज करेंगे। बी पार्ट में एरर। क्वेश्चन नंबर 33, 47 क्वेश्चन है आपके कंप्लीट, ठीक है। शी हैज हैड द बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल बट शी विल नॉट बी क्योर्ड अनलेस शी डज नॉट हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू लिव। नो एरर। बताओ कहाँ पे दिक्कत है, आराम से पढ़ लिए, ठीक है। अब देखो, इफ शी हैज हैड द बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल बट शी विल नॉट बी क्योर्ड अनलेस शी डज नॉट हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू लिव। पढ़ के थोड़ा खतरनाक से लगा क्वेश्चन, है ना। मीनिंग निकाल रहे होगे, इधर उधर की बातें ढूंढ रहे होगे, लेकिन एरर था इसमें बहुत सिंपल। अनलेस के साथ में नोट कैसे आएगा, थर्ड पार्ट में एरर था। सच्ची बताऊं, मैंने इस क्वेश्चन को जब टाइप कर रहा था, मैंने जब इसको पढ़ा था तो मैंने इसकी मीनिंग निकालने की कोशिश नहीं करी। मैंने सीधा ही देखा अनलेस के साथ नोट नहीं आएगा। हर जगह दिमाग बैठाने की जरूरत नहीं होती। नहीं सर, इसमें भी कॉन्सेप्ट घुस के सिखाओ। कॉन्सेप्ट क्या घुस के सिखाना, कॉन्सेप्ट इसमें यही था, एग्जामिनर है ऊट पटांग चीजें लिखता है, लेकिन उसमें एरर वो रहता है जो आपने पढ़ा होता है। आया समझ में, तो थोड़ा नजर भटकाने की बस जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। इफ द फार्मर गोट अ वॉशिंग मशीन हिज वाइफ कैन डू द लॉन्ड्री क्विकली, है ना। अगर फार्मर जो है उसे वो वॉशिंग मशीन मिल जाती है ना, तो उसकी जो वाइफ है वो लॉन्ड्री कपड़े धोने का जो काम है वो जल्दी से कर लेती है। बताओ, इफ द फार्मर गोट अ वॉशिंग मशीन, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का मामला आ रहा है। हिज वाइफ कैन, नहीं जी, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। वुड की जगह, वुड की जगह, अच्छा सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं, यहाँ पे मॉडल आएगा, ध्यान रखना। यहाँ जो मैंने आपको बताया है ना कुड, यहाँ पे ये पास्ट फॉर्म में आ रहा है, और यहाँ पे कुड किसके लिए आ रहा है, मॉडल के लिए आ रहा है। हम वुड की जगह दूसरे मॉडल का भी यूज कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे कैन था तो हमने यहाँ पे कुड कर दिया, मोस्ट अप्रोप्रिएट है। ये लो जी, आपका सेकंड पार्ट में एरर था। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। हैड आई बीन इन माई ब्रदर्स पोजिशन आई वुड हैव रिफ्यूज्ड द ऑफर। हैड आई बीन, इफ आई हैड बीन, अगर मैं अपने भाई की पोजीशन पे होता, उसकी जगह होता, आई वुड हैव रिफ्यूज्ड द ऑफर, तो मैं ऑफर के लिए रिफ्यूज कर दिया होता, मना कर दिया होता। इफ आई हैड बीन, हैड, हैड प्लस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब की जब बात आ रही है, ये रहा हैड, ये रहा बी वाज बीन, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, है ना, जिसका मीनिंग आ रहा है होना। बीन का मतलब होना होता है ना। तो अगर मैं अपने भाई की पोजीशन पे होता तो मैंने ऑफर को रिफ्यूज कर दिया होता, आई वुड हैव रिफ्यूज्ड। थर्ड कंडीशनल की बात है, मैच खा रही है, कोई दिक्कत नहीं है, नो एरर। क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं। आई हैव कम एज सुन एज द कस्टमर विल, द कस्टमर लीव योर शॉप, है ना। आई हैव कम, मैं आ चुका हूँ, एज सुन एज, जैसे ही द कस्टमर लीव योर शॉप, जैसे ही कस्टमर तुम्हारे शॉप को छोड़ते हैं, लीव करते हैं। तो सेंटेंस पढ़ोगे तो उठ पटांग तो लिखा ही है, लेकिन सेंस कब सही आएगी, सेंस जब सही आएगी एज सुन एज द कस्टमर लीव योर शॉप, जैसे ही कस्टमर तुम्हारे शॉप को लीव करेंगे, छोड़ के जाएंगे या निकलेंगे, तब मैं तुम्हारे पास आऊंगा। एज सुन एज द कस्टमर्स लीव योर शॉप, है ना, तो मैं तुम्हारे पास आऊंगा। तो कस्टमर लीव फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की बात आ रही है, तो गड़बड़ कहाँ हो गई, आई शैल कम, या फिर लगा लो आई विल कम, मैं आऊंगा जैसे ही कस्टमर तुम्हारी दुकान को लीव करेंगे। तो आपका ए पार्ट में एरर था। आए समझ में, है ना। अब कोई दिमाग ये मत लगाना एग्जामिनर के अकॉर्डिंग चलेंगे, अरे एग्जामिनर के अकॉर्डिंग तो जब चलोगे ना, जब उसने यहाँ पे विल सेल दिया हो, यहाँ पे बाद में गड़बड़ आ रही होती, यहाँ पे इसने हैव दे दिया, हैव का तो कोई मसला ही नहीं है यहाँ पे। चलो क्वेश्चन नंबर 37 पे। प्लीज नोट दैट यू विल बी एलिजिबल फॉर द वाउचर ओनली इफ यू हैड रिसीव्ड दिस ईमेल, है ना। प्लीज नोट कर लीजिए इस बात को, यू विल बी एलिजिबल, तुम एलिजिबल होगे, तुम योग्य होगे इस वाउचर के लिए, ओनली इफ, सिर्फ तभी, यू हैड रिसीव्ड दिस ईमेल, जब तुमने इस ईमेल को रिसीव किया होगा। बताओ कहाँ पे एरर आएगा। प्लीज नोट दैट, इसको नोट कर लीजिए, यू विल बी एलिजिबल फॉर द वाउचर ओनली इफ, तुम एलिजिबल होगे वाउचर के लिए तभी, ओनली इफ, ये रहा कंडीशन वाला क्लोज। यू हैड रिसीव्ड दिस ईमेल, यू हैड रिसीव्ड दिस ईमेल, तो बताओ इसमें कहाँ पे एरर है, स्टार लगा दे रहा हूं, बढ़िया क्वेश्चन है, कहाँ पे एरर है। तो कुछ लोग बोलेंगे यू विल बी एलिजिबल फॉर द वाउचर ओनली इफ यू हैड
रिसीव नहीं, यू रिसीव्स। कुछ लोग ये करेंगे और कुछ लोग क्या करेंगे, प्लीज नोट दैट यहाँ पे सर थर्ड कंडीशनल की बात हो रही है, तो यहाँ पे यू वुड हैव बीन एलिजिबल होगा, नहीं। यहाँ पे एग्जामिनर ने चाहे आप फर्स्ट कंडीशनल में बात लेके चले, इसलिए आप यहाँ पे थर्ड पार्ट में एरर मार्क करेंगे। अगर किसी ने वन पार्ट में एरर मार्क कर दिया तो वो खुद गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि आप एग्जामिनर को गलत ठहरा रहे हैं। उस वो चाहता है आपसे कि आप विल वाले में लेके चले, फर्स्ट कंडीशनल में मामला लेके चले, तो आप बाद में उसका एरर ढूंढेंगे। ये नहीं आप पहले ही उसको गलत बोल रहे कि तूने पहले गलत दे दिया, बाद में तूने सही कैसे दिया, नहीं। वो पहले सही दे रहा है, बाद में गलत देगा। आए समझ में? ऐसे तो थर्ड पार्ट में एरर था। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। इफ यू वुड स्टिल एक्सेप्टिंग पोस्ट, प्लीज लेट मी नो सो दैट आई कैन पुट टुगेदर अ ड्राफ्ट फॉर योर अप्रूवल, है ना। अगर तुम अभी भी पोस्ट को एक्सेप्ट कर रहे हो, प्लीज लेट मी नो, कृपया मुझे बताइए, सो डैट ताकि मैं पुट कर सकूं, रख सकूं, है ना, मेरे ड्राफ्ट तुम्हारे अप्रूवल के। तो बताओ, इफ यू वुड, सबसे पहली बात, ये क्या फालतू चीजें लिखी, इफ यू वुड कंडीशन वाले में ये सब क्या आ रहा है? फर्स्ट पार्ट में रिमार्क में तो भग जाऊंगा। अब थोड़ा सा सीख लो सही क्या होगा। आप यहाँ पे करेंगे सो डैट आई कैन, ताकि मैं आई कैन पुट टुगेदर अ ड्वार्फ, पुट टुगेदर अ ड्वार्फ ऑफ योर अप्रूवल, लेट मी नो। ये सारी बातें बता रही है ना। मामला कहाँ चल रहा है? फर्स्ट कंडीशनल में चल रहा है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इफ यू स्टिल एक्सेप्ट, इफ यू स्टिल एक्सेप्ट पोस्ट, प्लीज लेट मी नो, है ना, ये होगा आपका सही। तो मामला कहाँ जा रहा है आपका? फर्स्ट कंडीशनल में जा रहा है। तो फर्स्ट कंडीशनल के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपने वुड को भी काट दिया और एक्सेप्टिंग को भी काट दिया। इफ यू स्टिल एक्सेप्ट प्लीज लेट मी नो, ऐसा होगा सही। आया समझ में? फर्स्ट पार्ट में एरर। क्वेश्चन नंबर 39, इफ आई वाज ही आई वुडंट एक्सेप्ट दिस ऑफर। सिंपल है, कई बार हो गया, वर आएगा। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। ही कमांडेड मी एज इफ ही वॉज माई हस्बैंड। वह मुझे ऐसे कमांड कर रहा था, देखो ये टेंस बताने का काम कर रहा है ना। ही कमांडेड, कमांड आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, कमांडेड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। वह मुझे ऐसे कमांड कर रहा था जैसे कि वो मेरा हस्बैंड हो, एज इफ ही वाज माई हस्बैंड, नहीं ही वर माई हस्बैंड। या तो आप सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेंगे या तो वर का यूज करेंगे, वॉज का यूज नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, इफ यू विल फिनिश योर होमवर्क आई विल गिव यू एन आइसक्रीम। अगर तुम अपना होमवर्क फिनिश कर लोगे तो मैं तुम्हें एक आइसक्रीम दूंगा। बहुत आसान है, बताओ। इफ यू विल, काटो, आई विल गिव यू एन आइसक्रीम, मैं तुम्हें एक आइसक्रीम दूंगा अगर तुम अपना होमवर्क कर लेते हो फिनिश। इफ यू फिनिश फर्स्ट फॉर्म वर्ब, है ना, और यहाँ पे विल आ रहा है, फर्स्ट कंडीशनल की बातें सेटिस्फाई हो रही है। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। एज सुन एज आई विल रीच दिल्ली आई विल सेंड यू द बुक्स यू हैव आस्क्ड फॉर। एज सुन एज, जैसे ही मैं दिल्ली पहुंचूंगा, आई विल सेंड यू द बुक्स, मैं तुम्हें बुक सेंड कर दूंगा, यू हैव आस्क्ड फॉर, जिसके लिए तुमने मुझसे कहा था। अब देखो वहां भी एज सुन एज था, कौन सा सेंटेंस था हमारा? सेंटेंस में थोड़ा सा भूल गया हूँ। हाँ, जैसे ही हमने घर के बाहर कदम रखा बारिश होने लगी, तो वो एक सिंपल सेंटेंस था, बातें बताई जा रही थी। वहां पे कंडीशन ने कह रहा था कि जैसे ही हमने बाहर रखा कदम तो उसका रिजल्ट हुआ कि बारिश हो गया, नहीं। लेकिन यहाँ पे एज सुन एज वाले में कंडीशन की बात हो रही है। जैसे ही मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा? मैं तुम्हें वो बुक सेंड कर दूंगा। तो यहाँ पे कंडीशन रिजल्ट की बात हो रही है, तो कंडीशनल सेंटेंस है। अब एज सुन एज कंडीशन वाला विल क्या कर रहा है इसके साथ में? ए पार्ट में एरर होगा, ठीक है। आई विल सेंड यू फिर से वेरीफाई हो गया, विल किस में आता है? फर्स्ट कंडीशनल में। तो क्या होगा? एज सुन एज आई रीच, रिजल्ट वाले में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेंगे। तो कहाँ दिक्कत थी? फर्स्ट पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 43 पे आ जाते हैं। इफ आई वाज ही आई वुडंट एक्सेप्ट दिस गिफ्ट, आई इफ आई वर ही। इजी है ना। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। ये आपका पूरा सेंटेंस आपको बताना है कहाँ पे गड़बड़ है। ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में, डी पार्ट में। इफ द कार हैडेंट ब्रोकन डाउन वी विल बी एट द ऑफिस नाउ। अगर कार ब्रोकन डाउन नहीं होती, ब्रोकन डाउन का मतलब होता है खराब होना, है ना। और ब्रोकन डाउन अगर पर्सन पर्सन के लिए यूज हो रहा है तो उसका मतलब ये नहीं होता आदमी खराब हो गया, उसका मतलब हो गया कुछ मेंटल इश्यूज कह सकते हैं, या नहीं कहते टूट गया मैं, ब्रेक डाउन, वो वाला, है ना। कुछ मेंटल से रिलेटेड होती है, वो बंदा परेशान होता है। इफ द कार हैडेंट ब्रोक डाउन, हैड नॉट प्लस में ब्रेक, है ना। ब्रेक की क्या है ये? थर्ड फॉर्म ऑफ
वर्ब है ब्रोकन डाउन, है ना। हैड प्लस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड कंडीशनल, है ना। अगर कार खराब नहीं होती तो रिजल्ट क्या होता है, वी विल बी नहीं, वी वुड हैव, और हैव के बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बी वॉज बीन एट द ऑफिस नाउ, है ना। तो कहाँ दिक्कत थी, हैड एंड ब्रोकन डाउन इफ द कार वी विल बी में था, यहाँ क्या आना चाहिए था, वी वुड हैव बीन एट द ऑफिस नाउ। क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। इफ आई ज्वाइन अ सॉफ्टवेयर कंपनी आई एम गेटिंग अ गुड डील ऑफ एक्सपीरियंस, अगर मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी ज्वाइन करता हूँ तो मुझे एक ग्रेट डील मिलती है, गुड डील मिलती है एक्सपीरियंस की, मुझे अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। इफ आई ज्वाइन, अगर मैं ज्वाइन करता हूँ, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आई एम नहीं, आई विल गेट, आई विल गेट अ गुड डील ऑफ एक्सपीरियंस, है समझ में। क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं। वी विल रेस्ट फॉर सम टाइम व्हेन वी विल रीच द टॉप, जब हम टॉप पर पहुंच जाएंगे तो हम कुछ देर के लिए आराम करेंगे। तो हम आराम कब करेंगे, जब हम वहां पहुंच जाएंगे। कंडीशन क्या है, जब हम वहां पहुंच जाएंगे, जब कंडीशन की बात आ रही है तो ये विल क्या कर रहा है यहाँ पे, थर्ड पार्ट में एरर, है ना। और वी रीच, ठीक है, यहाँ पे आपका विल है। फर्स्ट कंडीशनल की सारी सेंटेंस क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर जो है वो मैच खा रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, कई बार क्या होता है ना, सब कुछ सही देता है एग्जामिनर, यहाँ पे लगा देगा वी विल रीच लगा देगा, आपको बढ़िया लगेगा, और यहाँ से वी रीच लगा देगा तो बेसिक्स ऑफ ग्रामर की भी कभी कभी एरर डाल देगा कंडीशनल में, तो मतलब खेल खेलता रहता है, तो उससे डरने वाली बात नहीं है, आपको सब आता है। चलो क्वेश्चन नंबर 47 पे, इफ सो मैनी कैचेस हैड नॉट बीन ड्रॉप्ड वी वुड हैव वॉन द मैच, हम मैच जीत गए होते कब, कौन सी कंडीशन है, अगर बहुत सारे कैचेस को ड्रॉप नहीं किया गया होता। इफ सो मैनी कैचेस हैड नॉट बीन, बी वाज बीन, हैज हैव हैड के बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आता है, तो आपका सेकंड पार्ट में एरर था, है ना। और घबराना मत ये देख के कि हैड के साथ में सर सीधा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आना था, जब थर्ड कंडीशनल का सेंटेंस बनता वुड हैव वोन तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे हेड प्लस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आता। तो मैं आपको बता दूं ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, अगर बहुत सारे केसेस नहीं गिराए गए होते तो एक्टिव पैसिव वॉइस जब हम पढ़ लेंगे ना, तो ये आपके कंडीशन देखो, अभी मैंने आपको क्या बताया, बेसिक्स ऑफ ग्रामर का एरर आपका कंडीशनल्स में घेर सकता है, ठीक है। एक्टिव पैसिव वॉइस के कॉन्सेप्ट कंडीशनल में घेर सकता है, कंडीशनल के कुछ सेंटेंस या कुछ एरर वॉइस में आपके घेर सकता है, तो मिसमैच करते हुए चलता है, ये इधर उधर मिलाते चलता है कॉन्सेप्ट को। तो अगर आप आराम से पढ़ेंगे ना तो आप कहीं भी नहीं फंसेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आज की क्लास होती है समाप्त, उम्मीद करता हूँ आपको पढ़ के अच्छा लगा होगा, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, अच्छा एक्सप्लेनेशन मिला होगा। और अगर आपको सारे क्वेश्चन अच्छे लगे, आप सॉल्व कर पाए, तो एक कमेंट करके जरूर जाएं। धन्यवाद।